बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर शमीर अली मेमन और आज हम बात करेंगे पैरों से पाँव से बदबू या बू का आना, ओडर स्मेल, बेड स्मेल इन फीट। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, खास करके कुछ लोग जब अपने शूज़ या सॉक्स वगैरह हटा रहे होते हैं तो उनके पैरों से, उनके जुराबों से, उनके शूज़ से बदबू आ रही होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 में से 8 या 10 लोगों को ये तकलीफ या ये प्रॉब्लम लाहक होता है। तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। आई एम श्योर इन द एंड ऑफ दिस वीडियो तमाम व्यूअर्स को नॉलेज हासिल हो जाएगी कि शूज़ पहनने के बाद, सॉक्स हटाने के बाद आपके पैरों में या सॉक्स के अंदर या शूज़ के अंदर स्मेल क्यों होती है और कुछ हद तक इस स्मेल से किस तरह बचा जा सकता है। सबसे पहले हम कास की बात करेंगे कि इस बदबू होने की वजह क्या है। एक्चुअली हाइपर हाइड्रोसिस हो रही होती है बॉडी के अंदर। हाइपर हाइड्रोसिस हम कहते हैं जब स्वीट ग्लैंड्स ओवर एक्ट कर रहे हो, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो, मीन्स के जो आपके पसीना बनाने के गुदूद हैं वो पसीना ज़्यादा बना रहे होते हैं। ओबियसली एक तरफ पसीना ज़्यादा बन रहा होता है, फिर दूसरी तरफ पाँव के ऊपर सॉक्स होता है, फिर शूज़ के अंदर होता है, तो पाँव के अंदर एंड सॉक्स के अंदर, शूज़ के अंदर एक वेट इन्वायरमेंट बन जाती है। मीन्स के जरासीम फ्रेंडली एक माहौल बनना शुरू हो जाता है। फिर बैक्टीरियाज एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, खास करके बैक्टीरियाज के अंदर काइटोकोकस बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। फिर वो पसीना अपना फीड बनाता है, अपनी खुराक बनाता है बैक्टीरिया। उसके बाद स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। जब वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं डेड सेल्स, मीन्स के आपकी पाँव की जो हार्ड स्किन होती है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से पाँव के अंदर बदबू एंड बैड स्मेल बनना शुरू हो जाती है। अगर इसको अर्ली मैनेज नहीं किया जाए देन फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ फिर फंगाई भी एक्टिव होना शुरू हो जाता है। मीन्स के फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, एक तो ये वजह है। फिर दूसरी वजह कुछ एलर्जीज भी हैं, बट वो बहुत रेयर, बहुत कम रीज़न है। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, इस बदबू से कैसे बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन में सबसे पहले हाइजीन, पूरी आप बॉडी की हाइजीन का ख्याल रखें। फिर पैरों की, खास करके पाँव की हाइजीन का ख्याल रखें। 24 आवर के अंदर कम से कम एक बार अपने पैर, अपने पाँव वार्म वाटर से ज़रूर वॉश किया करें। दूसरे नंबर पे जब भी आप शूज़ पहने या सॉक्स पहने, अपने पैरों को ड्राई खुश्क करके फिर पहना करें। थर्ड, सॉक्स अच्छी क्वालिटी के हों, खास करके नेचुरल मटेरियल के बने हों, लाइक कॉटन हो गया या फिर लेदर वगैरह के सॉक्स अगर बनेंगे तो पहनेंगे तो उससे भी इस तकलीफ से बचा जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप रेशमी या पॉलिस्टर वगैरह के इस तरह के सॉक्स वगैरह पहनेंगे मटेरियल के, तो फिर ये प्रॉब्लम ट्रिगर ऑन हो सकता है। एंड अगर आपके पास गुंजाइश है, एक पेयर आपके पास शूज़ है तो दूसरा पेयर भी आप ज़रूर खरीदें। इससे क्या होगा, एक दिन आप एक पेयर पहने, दूसरे दिन दूसरा पेयर पहने, उससे 12 से 24 घंटे एक पेयर को मिल जाते हैं। उससे वो शूज़ अंदर से ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने की वजह से जो जरासीम फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। राइट, पाँव को
प्रॉपर धोएं। फिर अपने पाँव के जो नाखन हैं, टोज के जो नेल्स हैं, उनको प्रॉपर आप काटा करें विद इन मीन टाइम। अगर नाखन को, नेल्स को बड़ा छोड़ेंगे तो नाखनों के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है, ख़ास करके फंगस के लिए। फिर नाखनों की फंगल इन्फेक्शन डिजीज भी आगे जाके डेवलप होने के चांसेस होते हैं। एंड जब आप सॉक्स पहने तो आप टेलकम पाउडर भी अपने पैरों को लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया शुरुआत में कि 100 में से 8 या 10 लोगों को ये तकलीफ लाहक होती है। 8 या 10 लोगों में भी ज़्यादातर खिलाड़ियों में, एथलीट्स में, या वो लोग जो लोडिंग का काम करते हैं या जिम वगैरह का जिम वगैरह जाते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या वो लोग जो 12 या 24 घंटे सॉक्स या शूज़ वगैरह अपने पैरों के ऊपर चढ़ाए रखते हैं। सो ये हो गई इसकी प्रिवेंशंस। अब आप समझ रहे हैं कि इन प्रिवेंशंस करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आप लोगों को लाक होना शुरू हो गया है, अभी अर्ली स्टेज है, अभी कम स्मेल आ रही है, तो इसमें होम रेमेडीज भी कुछ हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ख़ास करके बेकिंग पाउडर, जब भी आप शूज़ पहने, एक चुटकी बराबर शूज़ के आगे की साइड पे, एक बैक साइड पे चुटकी आप बेकिंग पाउडर अगर आप रख दिया करेंगे सारा दिन में, तो भी बैक्टीरियाज जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। इससे भी आप बच सकते हैं पैरों की बदबू से। फिर नेक्स्ट जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए रेमेडी है जिनको पाँव में कट्स वगैरह या कोई इंजरी वगैरह नहीं हो, क्योंकि इस रेमेडी के अंदर वाइट जो सिरका है उसका इस्तेमाल है। ये किस तरह इस्तेमाल करना है? लेट सपोज अगर 2 गिलास प्लेन वाटर अगर आप ले रहे हैं और 2 वाटर आप प्लेन वाटर लेंगे एक टब के अंदर, और आधा गिलास, 2 गिलास प्लेन वाटर एंड आधा गिलास वाइट सिरका, अगर एप्पल का हो तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। वो मिक्स करें, महलूल बन जाएगा। फिर अपने जो आपके जो पैर आपके बदबू कर रहे हैं उनको पहले आप प्लेन वाटर से वॉश करें, देन फिर उस टब में 10 से 15 मिनट डेली अप टू 7 या 10 डेज तक अगर आप डिप करेंगे 10 से 15 मिनट, देन फिर आप निकाल के बाकी साफ पानी से वॉश करके ड्राई करके शूज़ पहनेंगे, तो इससे भी चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियाज आपके रिड ऑफ हो जाए, राइट। सो उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं, हाँ, इससे पहले मैं जिस तरह पहले बताया कि कोशिश करें अगर आपको पैरों में कट्स वगैरह हैं तो फिर ये जो सेकेंड रेमेडी बताई है सिरके वाली, वो फिर आप अप्लाई नहीं करें, क्योंकि फिर आपके अगर कट्स वगैरह होंगे पाँव पे या कोई इंजरी वगैरह होगी तो उसमें जाके सिरका प्रॉब्लम करता है जाके, राइट। अगर आप देख रहे हैं कि इन रेमेडीज़ के बाद भी आपको फाका नहीं हो रहा, आपका प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा, देन फिर यू हैव टू कंसल्ट विथ स्किन स्पेशलिस्ट। आप चमड़ी के डॉक्टर के साथ आप रुजू कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके मॉलिश हैं, ऑब्वियसली जिन मॉलिशों के ऊपर भी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो एलोपैथिक हैं, फिजिशियन हैं, या फिर होम्योपैथिक हैं, या फिर हर्बल डॉक्टर, आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि तमाम व्यूअर्स को रिगार्डिंग दी ओडर स्मेल नॉलेज हासिल हो गई होगी। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर है। थैंक यू सो मच।